चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब अब साबिक हो गए हैं या न्यू रिटायर्ड हो गए हैं, अब वो चीफ जस्टिस नहीं रहे और अब नए चीफ जस्टिस हैं याह्या आफ़रीदी साहब। अब सवाल ये है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा का दौर जो है वो सुनहरा रहा या काला रहा? इस हवाले से भी लोग में बात करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम खुर्रम फ़हद है। देखें, अगर पीटीआई वालों से पूछा जाए तो पीटीआई वाले जो हैं वो सजदा शुक्र कर रहे हैं काज़ी साहब के जाने पे, क्योंकि वो काज़ी साहब को नापसंद करते थे। और जो पीपल्स पार्टी है और जो मुस्लिम लीग नून है, वो उनकी अक्सरियत जो है, वो काज़ी साहब को पसंद करती थी। तो काज़ी साहब का जो दौर रहा है, वो मिला-जुला रहा है। जैसे अगर देखा जाए कि ख़वातीन के हुकूक वग़ैरह के लिए उन्होंने काफ़ी काम किए, लेकिन उनके करियर पे 2-3 केसेज़ ऐसे हैं, जो कि कंट्रोवर्शियल हैं। वो केस कौन से हैं? एक केस तो था मेमो गेट का, जिसमें हुसैन हक्कानी साहब और ज़रदारी साहब के खिलाफ उन्होंने फैसला दिया था। ये बात है थोड़ी-सी पुरानी, तो बहुत सारे लोग इसको भूल गए होंगे। जो दूसरा मामला है काज़ी साहब का, वो था पीटीआई के इंतखाबी निशान का, जिसमें उन्होंने इंतखाबी निशान छीन लिया था और इस बात को बहुत ही नापसंदीदा करार दिया गया था। बहुत ही बुरा मनाया था पीटीआई के चाहने वालों ने, क्योंकि बात ये है कि इसमें कानूनी तौर पे तो ये फ़ैसला सही था, लेकिन अखलाकी तौर पे ये गलत फ़ैसला था, क्योंकि हमने देखा कि जो अवाम है, उन्होंने खान साहब को इतना वोट दिया कि दुनिया हैरान रह गई। और फिर बात ये है कि जमहूरियत तो किसी भी पार्टी में नहीं है पाकिस्तान की। जो तमाम सियासी पार्टियाँ हैं पाकिस्तान की, वो ख़ानदानी फैक्ट्री की तरह ही चलाई जा रही हैं और जो फ़ैमिली है, उन्हीं में से जो है, वही उसको लीड करता है, वही वज़ीर-ए-आज़म बनता है। तो ये वाला जो फ़ैसला है, ये बहुत ही इनका कंट्रोवर्शियल था कि जो कि इनका इंतखाबी निशान के हवाले से आया था। अब जो हुकूमत है भई, वो तो इनको कंटिन्यू करवाना चाह रही थी कि कंटिन्यू करें और यही चीफ जस्टिस रहें, लेकिन हालात व वाक़यात बदल गए। एक और केस भी है कि जो वो भुट्टो साहब की फांसी का रेफ़रेंस था, तो उसपे जो उन्होंने अपना नोट जारी किया था या फ़ैसला किया था, तो इस वक़्त के जो जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट हैं, तो वो मुत्तफ़िक नहीं थे, उसके फ़ैसले थे। उन्होंने बहुत खुल के तो बुरा-भला नहीं कहा था उस वक़्त के चीफ जस्टिस साहिबान को, अदालत को, लेकिन उन्होंने कहा था कि इस मामले में बहुत सी कमज़ोरियाँ, ख़ामियाँ हैं और जो फ़ैसला है उसमें शुकूक व शुबातें, बहुत क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो इस बात पे बहुत खुश थे, क्योंकि वाक़ई उनका अदालती कत्ल हुआ था और जो भुट्टो साहब की जान के जो दुश्मन थे, वो ज़ियाउल हक साहब थे और उनका ये कहना था कि या तो ये रहेगा या मैं रहूँगा। ताकत ज़ियाउल हक साहब के पास थी, तो उन्होंने कहा कि तू जा और मैं अब यहीं रहूँगा। तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब इंतहाई पढ़े-लिखे इंसान, ख़ानदानी इंसान हैं, लेकिन जो अवामी मसाइल हैं, जो लोगों के केसेस हैं, तकरीबन 24 लाख केसेस लोगों के पेंडिंग में हैं, तो वो वहीं के वही रहे, उनमें और इज़ाफ़ा हो गया। तो होना तो ये चाहिए कि अवाम उसको अपना हीरो मानेंगे कि जब वो अवाम के जो केसेस हैं, तो वो जल्दी-जल्दी चलेंगे और ये जो अदालती माफ़िया है, जिसमें जज भी हैं, वकील भी हैं, ये केस को लंबा करते हैं, माल बनाते हैं उसमें, तो फालतू की प्रोसीडिंग कम हो, केस के फैसले 1, 2, 3 साल में भी हो जाएँ, तो अवाम उस वज़ीर-ए-आज़म को या उस चीफ जस्टिस को जो है वो अपना हीरो मानेंगे, जो रिफ़ॉर्म्स करेगा और जो चीफ जस्टिस इन रिफ़ॉर्म्स पे अदालत में अमल दरामद करवा सकेगा। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है, क्या समझना है? आप खुश हैं काज़ी साहब के जाने से या नाखुश हैं? और याह्या आफ़रीदी साहब के आने से आपको क्या उम्मीद है? क्या कोई अच्छी उम्मीद है? क्या कोई अच्छा बदलाव आएगा या मामलात ऐसे ही ढीले-ढाले अंदाज़ में सुस्त-रबी से चलते रहेंगे? आपका जो भी कहना समझना है आप कह सकते हैं। ख़ैर, जो पीटीआई वाले हैं वो तो बहुत खुश हैं काज़ी साहब के जाने पे, क्योंकि वो उनका अपना दुश्मन समझते थे और ख़ास तौर पे वो जो इंतख़ाबी निशान बल्ला जो छीन लिया गया था उस बारे में, उस हवाले से। और जो अभी आने वाले जज हैं या आफ़रीदी, उनके बारे में भी ये है कि ये किसी की साइड पे नहीं है, ये बस अपना मामलात को कानूनी और आईनी तौर पे देखेंगे, लेकिन जो आने वाला होता है यहाँ पे उसको जो है वो देवता बना के पेश किया जाता है, जाने वाले को लानत दी जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि जो इनके बारे में मशहूर है, अच्छी एक रेपुटेशन है, वो आखिर तक कायम रहे। वीलॉग देखने के लिए शुक्रिया।